को आपको हम पाइथन के हवाले से कभी मायूस नहीं होने देंगे कि भाई कोई को टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको इंशाल्लाह आप बेफ़िक्र होके आप पाइथन में अपना करियर बना सकते हैं। अच्छा, चलते हैं हम यहाँ पे लिस्ट की हमने बात की तो हमने जो हमारे पास एक लिस्ट है और हम इसको मज़ीद कुछ और इसके ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं। तो लिस्ट आप समझ में आ गए। अभी अगर मुझे लिस्ट के कोई एक एलिमेंट को पिक करना है, तो सिंपल मैं यहाँ से नेम पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में 2 जो हमारे लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उसमें मैं इसको डालूँगा 2 तो उसने मुझे 3 दे दिया। 3 क्यों दे दिया कि जब भी हमारे पास लिस्ट यानी लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट या अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट आती है तो उसको एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग मिलती है। एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग मतलब हमारा हमारा डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इसकी। तो हमारे पास अगर 1 है तो 1 की जो वैल्यू है वो 0 है, 2 की वैल्यू 1 है, 3 की वैल्यू 2 है और इसी तरह। तो अगर मैंने कहा कि भाई मुझे पिक करो तो इसने क्या 0, 1, 2, 1, 2 पे जब आया तो इसने देखें यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि माइनस से चला जा, तो इसने मुझे 9 दे दिया। माइनस से हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है वो एग्ज़ैक्ट सही से स्टार्ट होती है। मतलब आखिर से अगर हमने क्या आखिर से 2 मुझे ला दे, तो उसने मुझे 9 ला दिया क्योंकि आखिर से हमारा 1 से स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग से हमारा 0 से स्टार्ट होती है। तो अब अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे 5 कर दे, 6 कर दे, तो इसने मुझे सॉरी मैंने शिफ्ट को नहीं पकड़ा था तो फिर ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मैंने 6 दिया तो इसने मुझे तो इसी तरह हम लिस्ट का कोई भी एलिमेंट हम यहाँ से इस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब इसी तरह अगर मुझे इसमें एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है और उसके अंदर लंबे टॉपिक्स हो जाएँगे मेरे ख़्याल से इतने डिटेल में मैं आपको नहीं ले जाता क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। बस ये कोई भी एलिमेंट हमें इसको अगर पिक करना है तो हम यहाँ पे उस लिस्ट का नाम जो मैंने यहाँ पे दिया है इसका नाम अच्छा इसको इस ज़रूरी नहीं है बल्कि इसमें हम सिर्फ़ नंबर डालें, बल्कि हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पाकिस्तान और यहाँ पे चूँकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई नाम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, अब हम आ गए स्ट्रिंग पे ना, तो हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है? केपीके तो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंध और फिर उसके मैं कराची आईएसबी लाहौर और इसमें मैं डाल देता हूँ पिंडी स्पेलिंग गलत है, चलो जैसे भी है जाने दो और हमारा सवाद कोयटा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पीडब्ल्यूएस पेशावर, यानी क्या डाला है लेकिन आई डोंट नो और उसको मैं नाम देता हूँ सिटीज़, सिटीज़ तो नहीं है वैसे इसमें कंट्री भी आ गया, लेकिन सिटीज़ रैंडम अंडरस्कोर रैंडम अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर इसका नाम देना आपने दरमियान में स्पेस दे दिया। ऐसा ऐसा नहीं ऐसा वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, ना लिस्ट का नाम हो सकता है, ना किसी टपल का कोई भी चीज़ आप जिसको रेफ़रेंस रखवा रहे हैं ना, उसका नाम ऐसे नहीं हो सकता। या तो आप पूरा प्रॉपर इस तरह लिखना है या कैमल केस ये होता है कि फर्स्ट आपने जिस तरह ऊँट ऊँट जो है कैमल हमारे पास कैमल की क्या होती है दरमियान में एक वो ऊँट होता है जिसे बोलते हैं। इसी तरह इसका भी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि शुरू से स्मॉल में आ गया और बाद में हमने आर को यानी इसको कैमल कर दिया। कैमल केस में वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब अगर हम इसको रेफ़रेंस इसको हम चेक करेंगे कि इसमें क्या वैल्यू आई है, तो मुझे यहाँ पे मुझे पूरी लिस्ट में मिल गई। अब अगर मुझे सवाद को पिक करना है, तो सबसे पहले मैं इसकी इंडेक्सिंग चेक करूँगा। सवाद कहाँ पे है? अगर हम आखिर से करें तो मुझे यहाँ पे इसकी और मैंने यहाँ पे 3 कर दिया तो मुझे पास कराची आ गया है। कराची नहीं स्टार्टिंग से कर देना मैं माइनस दूँगा। जब मैंने माइनस दिया तो मेरे पास सवाद आ गया। ठीक है भाई? इसी तरह अगर मुझे इसमें कुछ और ऐड करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं, हम इसे रिमूव करवा सकते हैं, हम रिप्लेस करवा सकते हैं। मसलन मुझे कराची की जगह कोई और चीज़ लगाना है या इसी तरह कराची के अंदर इंसर्ट करवाना है, तो अगर मैं यहाँ पे उसका आसान जो तरीक़ाकार है ना, आसान जो तरीक़ाकार, वो ये है कि आपने जो जो जिस भी लिस्ट का नाम दिया ना, उसके बाद आप डॉट लगाएँ, उसके बाद आप टैब दबा दें। अपेंड अपेंड का मतलब ये होता है कि आप उसमें कोई भी वैल्यू अपेंड कर दो। अपेंड यानी उसमें ऐड कर दो। अपेंड हमेशा ऐड करता है आखिर में।
क्लियर पूरा इसको क्लियर कर देगा। कॉपी कॉपी करता है, काउंट इसको काउंट करता है, एक्सटेंड एक्सटेंड यानी उसके साथ कुछ और जोड़ देता है। इंडेक्स इंडेक्स उसकी इंडेक्स बताता है कि किस इंडेक्स पे रखो। इंसर्ट इंसर्ट कर देता है। पॉप भी करता है, डिलीट करता है, रिमूव भी डिलीट करता है। पॉप जो है ना, वो डिलीट करने के बाद आपको इंडेक्स बताता है कि कौन सा इंडेक्स पे आपने डिलीट कर दिया हो, और रिमूव आपका परमानेंटली डिलीट कर देता है। वो आपके रिवर्स से रिवर्सेबल दोबारा आप उसको नहीं ला सकते। रिवर्स आपके पास उसको आप रिवर्स कर लें, यानी आप मेरे पास जो है ना, पाकिस्तान, केपीके, सिंध, कराची, ये आप इसको रिवर्स दबाएंगे तो ये आपके पास PWS, क्वेटा, सवात इस तरह लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान है, इसको हम कर लेंगे। तो रिवर्स का हमारे पास ये फंक्शन यूज होगा। अब अगर मैं इसको चेक करूंगा तो मेरे पास ये रिवर्स हो गया, और ये देखो मेरे पास। अच्छा, दूसरा मेरे पास और क्या है लिस्ट में है। लिस्ट में हम अगर हम चेक करें तो लिस्ट में मैंने लगाया डॉट, और उसके बाद मेरे पास आखिर में सॉर्ट है। अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, सॉरी, सॉर्ट में हमारे पास जब भी कोई फंक्शन चलता है तो हमारे पास ये इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ये दो हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, हम इसमें आ जाते हैं दोबारा। इसको देखो, हमारे पास सॉर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स। ठीक है भाई, लिस्ट को यहाँ तक रखते हैं, या वैसे मौलवी को स्पीकर मिल जाए और टीचर को स्टूडेंट मिल जाए ना, बहुत मुश्किल होता है जान छुड़ाना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे का पास जो काम है, हम लूप 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 वो एक हमारा पठान के साथ वो एक अजीब सा था। शिमाल, मगरिब, जनूब, तो जनूब और लूप तकरीबन जनूब, लूप। तो हमारे पास लूप है, और लूप कैसे आता है? लूप के लिए पाइथन के अंदर हमें 2 लूप इस्तेमाल होते हैं। लूप मतलब लूप, ठीक है भाई? मैं लूप नहीं पढ़ता, मैं लूप ही पढ़ता हूँ। तो एक हमारे पास कीवर्ड यूज़ इस्तेमाल होता है फॉर, एक हमारे पास होता है व्हाइल। ठीक है, ये 2 होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारे पास फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। व्हाइल एडवांस में आता है, और बहुत एडवांस लेवल तक में इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी बेसिक में सिर्फ हम सिंपल फॉर लूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इसको यहाँ से हम इसको भी कर देते हैं, फॉर लूप इन पाइथन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया। अब हम एक काम करते हैं कि हम इसमें कोई कंडीशन लगा दें, और हम उसको लूप के ज़रिए चेक करते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हमें कुछ ऐसा नंबर बना लेते हैं हम एक नंबर्स के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, नंबर्स। ठीक है, और इसमें हम लिस्ट डाल देते हैं। ठीक है, लिस्ट डालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, सिंपल सिंपल इस्तेमाल होती है। इसमें हम डाल देते हैं 1, उसके बाद हम डाल देते हैं 3, उसके बाद हम इसमें 1, 3, और हर जो है ना वो नंबर होता है उसको डाल देते हैं 5, और उसके बाद फिर 7, और उसके बाद फिर हमारे पास 9 होता है ना, और ये हमारा कॉमा सेपरेटेड, ये अलग की है, 7 अलग की है, ये अलग की, ठीक। अच्छा, हम इसमें यूँ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एंटर दबा के इसी लाइन में हम लिखें, या हम अलग भी लिख सकते हैं, तो वो लाइन बाय लाइन चलता है। तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम इसको यहीं पे भी एंटर करके हम इसको चला दें। हमने एंटर किया, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ का एक वेरिएबल बना लेते हैं सम के नाम से, और उसमें हम इनिशियल वैल्यू 0 डाल देते हैं। ठीक है, हमने 0 डाल दिया। अब हम इस पे लूप चलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लूप चलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लूप लिखना पड़ेगा। तो लूप हम लिखते हैं फॉर नंबर। ठीक है, हमने कहा फॉर चला दो, न- न- क्या चला दो, एक ये वेरिएबल है। हाँ, ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये वेरिएबल है, जिस तरह हमारे पास ये वेरिएबल है जिसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना हुआ है, और इस वेरिएबल के अंदर हम क्या गेट कर रहे हैं, हम गेट कर रहे हैं, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है एन नाम के ऑपरेटर, जो पाइथन के अंदर इस्तेमाल होता है। मजीद एन ऑपरेटर के बारे में आपको बताया है कि डू विजिट डिजिटल मौलवी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि चेक कर, ये वेरिएबल चेक करता है कि यार ये जो इसके बाद इसको ये वाला नंबर मिल रहा है ना, इस नंबर में से हमारे पास क्या नंबर है, तो वो इस नंबर से वैल्यू एन के अंदर आएगी, एन के ज़रिए से इसमें स्टोर कर दे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई तू एक काम कर, ये यहाँ से चलाने के बाद जब भी हम लूप चलाते हैं तो आखिर में हमारे पास कोलन, और यहाँ पे आप इंटर मारेंगे। तो अगर आप यहाँ से लिखना कोडिंग करना शुरू करेंगे तो आपके इंडेंटेशन का इशू आएगा,
और अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे बोलता है एक्सपेक्टेड अनइंडेंटेशन ब्लॉक, और ये मेरे पास इंडेंटेशन का इश्यू आ गया। तो मैंने हमेशा जब भी हमारा कोड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा आगे से कर दूँगा तो तब भी मैं चलाता हूँ तो तब भी मेरे पास कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो कोड है ना, वो ख़ैर अभी कोई और इश्यू आया है, लेकिन वो आपको समझाने का मकसद ये था कि जब भी हम इसको चलाएँगे तो यहाँ पे अब मैंने जब ये किया तो इसको मैं नंबर के बाद एंटर करूँगा और मुझे अब यहाँ पे प्रॉपर इंडेंटेशन मुझे मिल गई। और अब मैं फॉर लूप के ज़रिए से चेक करूँगा जितने भी हमारे पास नंबर हैं उनको वो कर दे, प्लस कर दे, ठीक है? तो मैं चलाता हूँ फॉर नंबर सम, सम का वेरिएबल हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है? सम को तो कर क्या कर हमारे पास मैंने आपको बताया था ऊपर ऑपरेटर में प्लस और उसके साथ असाइनमेंट, और उसके बाद तो क्या करें, जो नंबर है, नंबर कहाँ से मिल रहा है हमें? इसको ये नंबर जो है ना यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, आसान है। कॉपी किया मैंने और अब इसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है? प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक लॉजिकली फॉर लूप चला दिया, इस सबको एक-एक बारी-बारी इसको करके चलाएगा, ठीक है? अब मैं इसको प्रोग्राम को चलाता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने प्रोग्राम को जो रन करता हूँ तो मुझे अ, सम में कुछ-कुछ मिलना चाहिए। सम में क्या मिलेगा? अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सम को मैं प्रिंट करूँगा और सम में मुझे क्या मिलेगी, मुझे 25 मिलेगी, ठीक है भाई? इसी तरह हम यहाँ पे कोई और भी पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट्स ध्यान से चला दे। इसमें मैं ये रख देता हूँ और मैं यहाँ पे अगर चलाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू, ठीक है भाई? इसने क्या किया, प्लस ये मैथमेटिकल ऑपरेशन चलाया। अच्छा, अच्छा इसके बाद अब हम आ जाते हैं रेंज के ऊपर, ठीक है? हमने थोड़ी देर पहले बात की थी रेंज के हवाले से, तो ये तो हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स थी। अब यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास रेंज जो फ़ंक्शन है वो फॉर लूप के ज़रिए से हम अपने जो नंबर्स हैं, उनको डायनामिकली भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है? तो उनको डायनामिकली हम कैसे प्रिंट करवाएँगे, हम फॉर चलाते हैं, फॉर हमारे पास एक फ़ंक्शन यूज़ होता है रेंज, ठीक है? पहले हम रेंज को देख लेते हैं, रेंज 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 RANG, सॉरी NG, ये एक फ़ंक्शन है हमारे पास, सॉरी हाँ, रेंज, ठीक है? अब एक में हाँ, इसमें हमसे 2 चीज़ें लेती है, एक तो ये हमसे स्टार्टिंग पॉइंट लेता है, एक हमसे लेता है एंडिंग पॉइंट, और एक हमारे पास स्टेप होता है, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमारे पास और कॉमा सेपरेटर होता है, तो इस एंडिंग पॉइंट तो हमें बताना है, यानी मुझे 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो सिंपल मैंने रेंज को कॉल किया, मैंने रेंज को इसको मैं किसी चीज़ में रख लेता हूँ, मैं प्रिंट में रख लेता हूँ, ठीक है? या प्रिंट में नहीं रखते, वैसे इसको मैं चला देता हूँ। तो मैंने कहा मुझे 10 तक नंबर चलाते हैं, मैंने सैंपल इसको रन किया, अब मैंने यहाँ पे सैंपल 1 टू 10, ठीक है? अब इसने क्या किया कि इसने मुझे यहाँ पे सैंपल करा दिया। इसने मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग 0 इसका है और इसने 10 तक नंबर अगर मुझे प्रिंट करवाने हैं तो इसके ज़रिए से करवा सकता हूँ। इसमें 2 चीज़ लेते हैं, एक तो हमसे स्टार्टिंग लेता है, स्टार्टिंग 0, एंडिंग 10, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो स्टेप तो मेरे पास ये आता है कि इसका सिंटैक्स हमसे गलत हो गया था। इसको हम थोड़ा-सा फॉर लूप के साथ यूज़ कर लेते हैं। फॉर लूप के साथ हम इसको यूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं फॉर, और फॉर लूप के बाद हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ये वही वेरिएबल है जो यहाँ पे हमने बनाया है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि रेंज, रेंज का जो हमारा फंक्शन है उसको चला दो रेंज, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें ले रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद मैं इसमें कॉमा सेपरेटेड में डाल देता हूँ 11, 11 का मतलब ये है कि ये हमारे पास 1 माइनस तक यानी 10 तक चलेगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ फॉर लूप के अंदर मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट क्या करूँगा, प्रिंट में करना चाहता हूँ, प्रिंट में क्या करूँगा, प्रिंट हमारे पास अगेन जो पर हमें मिला है, जो हमें वैल्यू मिली है वो आई में मिली है ना, हम उसको अगेन यहाँ पे प्रिंट करूँगा मैं, यहाँ पे क्या कोई गलती हुई है?
इनवैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स को सही कर लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज, और उसके बाद हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद कॉमा, इक्वल टू, और यहाँ पे हम कहते हैं प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट कर दो आई को, आई को जब भी वैल्यू मिल जाए उसको प्रिंट कर दो। हाँ, ये देखो। तो हमारे पास फॉर रेंज के साथ अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे 100 टाइम नंबर चाहिए, मुझे 100 टाइम नंबर मिल गया, ठीक है। अच्छा, मैंने अगर यहाँ पे एक मुझे 100 तक नंबर चाहिए तो मैं 101 करूँगा तो मुझे -1 तक मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 डिफाइन होगा तो 9 तक मिलेगी, अगर 9 डिफाइन होगा तो 8 तक मिलेगी, अगर 11 डिफाइन होगा तो 10 तक मिलेगी। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट में कहता हूँ 50 से स्टार्ट कर दो। उसने 50 के बाद मुझे प्रिंट करना है। तो एक तो वही तरीका था जो हम ऊपर कर रहे थे, दूसरा फॉर लूप के ज़रिए से हमने किया, डायनेमिकली हम अपने टॉपिक एडवांस करते जा रहे हैं ना। अच्छा, तीसरा, अब हम यहाँ पे अगर जा रहे हैं कि भाई स्टेप कर दो, तो स्टेप ये है कि 40 के बाद चलाओ 2 का स्टेप हमने दे दिया। इसने प्रिंट किया 50, 52, 54, 56। अगर मैं कहता हूँ 5 का प्रिंट कर दो, 5 का स्टेप ले लो, तो इसने 5 का स्टेप ले लिया, 50, 55, 60। और अगर मैं कहता हूँ कि 20 का स्टेप ले लो, तो इसने सैंपल हमारे पास 20-20 के हिसाब से स्टेप ले लिया। अगर नहीं देता, एक चीज़ नेसेसरी है, वो ये है कि हमारे पास एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम नहीं देंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट ये हमें, ये जो है ना, 0 से स्टार्ट करेगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसने बाई डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट कर दिया। और अब अगर मैं इसमें दे देता हूँ 2, तो देखो मेरे पास कुछ भी रन नहीं हुआ, क्योंकि इसने स्टार्टिंग ही कर दी। ये जो स्टार्ट इसने 1-1-0-1 से स्टार्ट किया, लेकिन 2 तक चला। तो हमारे पास क्योंकि 2 जो सेकंड स्टेप था, आ, वो ट्रू नहीं हुआ, तो इसने कुछ भी नहीं चलाया। अगर मैं इसको 200 कर देता हूँ तो इसने यहाँ से इसको रन करना शुरू कर दिया। हम आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छा, ये सारे अगर मैं आपको, अच्छा, एक और हमारे पास जो टॉपिक है, वो मैं आप लोगों के साथ, हमारे पास ऊपर 2 वेरिएबल थे। मैं इसको थोड़ी देर के लिए इससे ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा, हमारे पास ऊपर 2 वेरिएबल थे। हमारे पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इसको हम यहाँ पे, अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर लगा हुआ है, ये प्लस वाला, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। अगर ये हमारे पास नंबर पे लगा हुआ है, तो ये हमारे पास उसको ऐड कर रहा है, इन 2 नंबर को आपस में जोड़ रहा है, एलसी का काम करता है, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग पे कर रहा है, अगर हमारे पास स्ट्रिंग पे नहीं तो फिर ये एडिशन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और हमारे पास पाइथन के अंदर जो एडवांस वाला फंक्शन है, एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है, वो है फंक्शन। पाइथन के अंदर हम कोई भी फंक्शन लिखने के लिए हम डिफ का इस्तेमाल करते हैं। डिफ, उसका नाम, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसमें कोई पैरामीटर ये लगाना पड़ता है, उसके बाद हमारा डबल कोलन, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अगर हम इसमें कुछ करना पड़ता है तो हमारे पास प्रिंट, सपोज हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया। डिफ के ना, डिफ डिफिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है पाइथन के अंदर। तो हमने डिफ का इस्तेमाल किया, डिफ के बाद हमने उसको ऊपर नाम दिया, और नाम के बाद हमने दूसरा काम ये किया, हमने दूसरा काम ये किया कि हमने उसकी बॉडी में एक प्रिंट कर दी, वो करवा दी। क्या प्रिंट करवा दी? हेलो वर्ल्ड। और अब जब मैं, लेकिन मैंने जब इसको रन किया तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ये डबल स्क्वायर लगाना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, फिर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब अगर मुझे फंक्शन को यहाँ दोबारा कॉल करना पड़ेगा, मैं दोबारा इसको कॉल करूँगा, जितनी दफ़ा मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम, हम एक काम करते हैं कि हम फंक्शन में पैरामीटर लेते हैं। फंक्शन में आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर बोर हो रहे तो बता दो कुछ। वैसे मेरी क्लास इतनी बोरिंग नहीं होती, लेकिन आज चूँकि टाइमिंग कम है और हमें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना है, ये चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि कल वाली चीज़ जो है ना वो आपको फिर समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाना ज़रूरी है। हम एक फंक्शन बना लेते हैं,
सम के नाम से, ठीक है? हमने एक फंक्शन बनाया सम के नाम से, हम sum1 हम एक काम कर लेते हैं, हम इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं। हम यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अब यही पैरामीटर है जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल को sum2 कर देते हैं। और अब मैं एक काम करता हूँ कि इसकी बॉडी में मैं एक काम करता हूँ कि सम करता हूँ ये जो 2 नंबर्स हैं इनको आपस में, और यहाँ पे और इसको मैं रिटर्न करवा के बाहर गेट करता हूँ, ठीक है, वैल्यू को। अब मैं ये काम ये करता हूँ कि जो हमारे पास ये जो num1 है, एक आ गया num, और यहाँ पे मैं इसको प्लस कर देता हूँ num2 के साथ, ठीक है? ये हमारे पास 2 हो गया। अब हमें अगर इसको कॉल करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमें वैल्यू गेट नहीं करवा रहे। अगर हम इसमें पास करें तो मैं इसमें पास कर देता हूँ 5 2 और सेकंड में मैं 3 कर देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैंने रिटर्न नहीं करवाया। तो मुझे यहाँ पे फ़ंक्शन से बाहर वैल्यू लेने के लिए मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा। क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा? सम को मैं रिटर्न करूँगा और मुझे अब ये वैल्यू नीचे जो हमारा फ़ंक्शन है उसमें मिल गया 5, ठीक है भाई? इसी तरह हम यहाँ पे अगर कर लेते हैं 20 और यहाँ पे हम 30 कर लेते हैं, तो हमारे पास अगर मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्लास रहेगी थी ठीक है? और अगर मैं इसको एक्स्पोनेंशियल में ले जाता हूँ, एक्सपोनेंट्स करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू ये आ गई, ठीक है भाई? ये हमारे पास एक्सपोनेंस यानी 1, 2 और फिर 4 और फिर 8 और फिर 16 और फिर 32, 20, 64 फिर इस तरह 128 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस तरह काम करता है, ठीक है? अच्छा, अभी किसी के सर आज की फर्स्ट क्लास है? जी हाँ, आज की फर्स्ट क्लास है। अच्छा, अब अगर हम आगे चलते हैं फ़ंक्शन को अगर हम थोड़ा-सा एडवांस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मेरे ख़्याल से फ़ंक्शन में तो काफ़ी है, बकाया अगर हम आपको मज़ीद एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाएँगे, तो वो और आप बोर हो जाएँगे। अच्छा, अच्छा, तीसरा काम जो हमारे पास पाइथन में हमें करना है, वो ये है कि मॉड्यूल, ठीक है? अब कोई भी पाइथन में अगर हमने अपने पास मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है, ये बहुत एडवांस टॉपिक है एकदम आपके पास सामने आके। जैसे मैंने यहाँ पे अगर करना है तो माई मॉड्यूल के नाम से मैंने इसको बनाया और उसके बाद में इसको एम मैं काम इसको नाम रख देता हूँ एमडी के नाम से, ठीक है? मैंने इम्पोर्ट किया, जब भी हाँ कोई मॉड्यूल हम इम्पोर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे इम्पोर्ट का कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद मॉड्यूल का नाम और उसको हम एक निक नेम दे देते हैं, इस करके हम इसको निक नेम दे देते हैं। वो हमें मिल जाता है और अब हम इसको अगर यहाँ पे पाइथन का एक खुद का मॉड्यूल है, क्या नाम था उसका? माई 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 MUDL मो एम MUMODULE MODULE और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट प्रिंट में मैं क्या करता हूँ कि एमडी मुझे मिल गया यहाँ पे, यहाँ से, और इसको मैं क्या कर देता हूँ कि एमडी डॉट सम सम में इसमें कुछ कुछ भी मैं पास कर देता हूँ। सम क्या था हमारे पास? ये वाला फंक्शन था और इसमें हमने पास कर देता हूँ कि 5 डॉट 10, ठीक है? अगर ये कोई मसला नहीं हो तो रन होगा। हमारे पास सिंटैक्स सही नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे पास सिंटैक्स ये है कि मॉड्यूल इम्पोर्ट मॉड्यूल इम्पोर्ट माई मॉड्यूल डॉट इज़ अ एमडी। तो सिंटैक्स कुछ सही नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर हम कोई और मॉड्यूल उठाते हैं माई मॉड्यूल। अच्छा नहीं, हमने गलती ये की है कि हमने इसको मॉड्यूल में सेव नहीं करवाया। तो हम एक काम ये करेंगे, पहले हम इसको मॉड्यूल में रखवाएँगे। उसके लिए हम थोड़ा-सा बैक पे जाएँगे और ये जो हमारा फंक्शन है, इसको हम मॉड्यूल में रखेंगे, ठीक है? हम इसका मॉड्यूल बनाएँगे। मॉड्यूल बनाने के लिए एक काम करते हैं कि हम एक अलग एक फ़ाइल बनाते हैं। बल्कि फ़ाइल बनाने के लिए सिंपल हम यहाँ पे जाएँगे
और यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है? टेक्स्ट फ़ाइल बनानी और यहाँ पे हम टेक्स्ट फ़ाइल और टेक्स्ट फ़ाइल को हम नाम दे देते हैं माई मो मॉड्यूल डॉट py, ठीक है? हमने एक फ़ाइल बनाई, सेम जगह पे रखी हुई है और इसमें हमारी जो क्लास है ये वाला, ठीक है, फंक्शन है, हम इसको उसी में रख देते हैं। बल्कि जो हमने यहाँ पे कम स्ट्रीम रख देते हैं, ठीक है? इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम अगर अपने मॉड्यूल को मंगवाएँगे ना यहाँ, तो हमारा जो माई मॉड्यूल है ये नाम है माई मॉड्यूल। अच्छा डॉट py, चूँकि पाइथन की फ़ाइल है तो डॉट py होनी चाहिए। मॉड्यूल की हमेशा हमारे पास ये जो फ़ाइल है ना, ये जो जुपिटर की बन रही है उसकी IPYNB होती है। लेकिन जब भी मॉड्यूल की फ़ाइल होगी डॉट py होगी और इसको मैं अपने पास मँगवा लेता हूँ। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास देखो रन हो गया और ये जो हमारे पास ये वाला था हम इसको ठीक है, हमारे पास न्यू वैल्यू ये मिल गया हमें। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या किया कि हमने एक मॉड्यूल भी बना के और सारी चीज़ें कहाँ गया हमने मॉड्यूल तो अभी बनाया था। ये क्या कुछ डिलीट कर दिया हमने। दोबारा आते हैं यहाँ पे और कुछ गलत हो गया कुछ। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एमडी, ठीक है। अब आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं, किसी के ज़हन में कोई सवाल? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, अब मैं इसको अपने पास रन करता हूँ। रन करने के लिए क्या करूँगा, मैं पहले प्रिंट करता हूँ। प्रिंट किया मैंने इसको और उसके बाद फिर हमारे पास ये जो माई मॉड्यूल है मुझे यहाँ से मिल रहा है एमडी से और मैं इसको यहाँ पे एमडी करके उसके बाद जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन में हमारी वैल्यू क्या थी, हमारे पास सम था, तो इस सम को मैं कॉल करूँगा। कॉल कैसे करूँगा कि मैंने डिप इससे यहाँ से रेफरेंसेस को उठाया और उसके बाद में यहाँ पे मैं डॉट सम करता हूँ, ठीक है? सम करके मैंने इसको एक फंक्शन है तो फंक्शन को ही कॉल करेंगे। इसमें हम वैल्यू देते हैं 2 और दूसरा पैरामीटर था हमारे पास, दो पैरामीटर थे ना, 2 और 3, ठीक है भाई? हमारे पास 8 आ गया, ठीक है भाई? तो इसी तरह हम अपने पास मॉड्यूल भी बना के और हम उसको कॉल कर सकते हैं। हमें तकरीबन हमारे आज के जो टॉपिक थे उसमें से हमने काफ़ी कवर कर लिए हैं और आप लोगों की मुझे दाद देनी चाहिए, पेशेंस पे कि आप लोग बैठे